खा गया फिर से दो लोगों को उस मंदिर का श्राप। श्राप लगा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही कह। अरे क्या सही है? क्या श्राप क्या है? सर उस गांव के लोगों का मानना यह है कि जो मही कामिनी मंदिर है वो एक शापित मंदिर है। मतलब बारिश की रात को अगर कोई वहां जाता है तो उसके ऊपर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से वो मर जाता है। बिल्कुल ठीक साहब, कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है और कल रात भी वही हुआ उन दोनों फिल्म वाले आदमियों के साथ। दोनों मंदिर गए, उन पर बिजली गिरी और दोनों खत्म। क्यों जी? खत्म हो गए, खत्म। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। जब चलती नहीं है तो बोलते क्यों यार? तुम्हें कैसे मालूम कि बिजली गिरने से उनकी मौत हुई है? अरे साहब जाके देखो ना, उन दोनों आदमियों के शव कैसे जले फूके पड़े हैं। तेरे को क्या लगता है दी? आप तो जानते हैं सर कि मैं सब ये शराब वराब में बिलीव नहीं करता। ये सब सर अंधविश्वास की चीजें हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना तो कुछ और ही पहलू खुल के सामने आएगा। करना वो इन्वेस्टिगेशन यार, देख क्या लोचा है उधर। कर, खत्म कर। ठीक है सर। क्या कर रहा है? साहब कोई फायदा नहीं है छानबीन करके। ये काम उसी श्राप का है जिसने 800 साल पहले कई लोगों की जानें ली थी साहब। 800 साल पहले? मतलब? जी हाँ साहब, कहते हैं कि 800 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था, राजा क्रूरसेन। जैसा नाम वैसा ही राजा, बड़ा ही जालिम राजा था। जिंदगी हराम करके रखी हुई थी पूरी प्रजा की। एक दिन राजा यहाँ से गुजर रहा था, उसे ये जगह अपने महल के लिए भा गई और उसने मंदिर हटाकर यहाँ महल बनाने का आदेश अपने वास्तुकार को दिया। वास्तुकार जिद पर अड़ गया, बोला यहाँ महल तभी बनेगा जब यहाँ एक मंदिर बनेगा, माँ देवी मही कामिनी का मंदिर। हाँ साहब, महादेवी बिल्कुल सही बोल रही है। फिर क्या साहब? राजा भड़क गया, बोला ये तो हद ही होगी। उसने वास्तुकार पर खूब जुल्म ढाया, खूब अत्याचार किया, पर वास्तुकार नहीं टूटा और मंदिर बनाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मगरूर राजा को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने यहाँ मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिजली कड़क रही है? क्योंकि बिजली कड़क रही है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि ये मंदिर 800 साल पहले वास्तुकार की जिद पे बना था। और नहीं तो क्या साहब, यही तो है मही कामिनी का मंदिर। उसके बाद ही तो राजा का महल और किला बना था साहब। महल तो वक्त के साथ साथ खंडर बन गया और ढह गया, लेकिन साहब ये मही कामिनी का मंदिर तब से लेकर आज तक वैसी का वैसा है, बिल्कुल वैसा। वाको का वो श्राप को, वो जो बिजली में बारिश में बिजली गिरने वाला जो श्राप था का वो भाई साहब देखो बात करनी पड़े। कहते हैं मंदिर के उद्घाटन पर वास्तुकार ने खास तौर पर राजा को यहाँ आमंत्रित किया। राजा आया, अपने पूरे लश्कर के साथ आया। क्या मंत्री, क्या महामंत्री, क्या सेवक, क्या वजीर, सब आए। उस दिन भी तूफानी हवाएं चल रही थी। अचानक बारिश शुरू हुई और आकाश से राजा और उसके साथ आए सब लोगों पर बिजली गिरी। एक साथ सबके सब मारे गए, सब खत्म हो गया, राजा भी और उसका साम्राज्य भी। सिर्फ वास्तुकार बचा देवी के उस प्रकोप से। महादेवी मही कामिनी ने अपना प्रतिशोध ले लिया। वास्तुकार ने सबको चेतावनी दी कि ये देवी मही कामिनी का श्राप है, जो कोई बारिश में इस मंदिर में कदम रखेगा मारा जाएगा। तब से इस मंदिर में बारिश के समय कोई भी नहीं आता है और जो आया वो इसी तरह मारा गया। और आज तक यहाँ बारिश के दिनों में जो भी आया है वो मारा गया। मौसम तो आज भी खराब लग रहा है, बारिश के आसार तो अब भी लग रहे हैं। तो क्यों ना आज रात यहीं रुककर इस श्राप के राज पे से पर्दा उठाया जाए। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो सरासर आत्महत्या है, पागलपन है साहब। हाँ हूँ मैं थोड़ा सा, और मेरे पागलपन के किस्से तो गली मोहल्लों तक मशहूर हैं। मैंने भी सुना है। और इसीलिए आज की रात मैं यहीं बिताना चाहता हूँ। बहुत सही,
बहुत सही सर, ये हुई ना मर्दन वाली बात। रुकना चाहिए यहाँ मंदिर में आज रात को, दिखा दो इन सबको कि पुलिस वाले में कितना दम है। अरे पुलिस वाले किसी श्राप से क्या, श्राप के बाप से भी नहीं डरते। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ डीआईजी कि शराब वराब कुछ नहीं होता, इसलिए आज की रात हम यहीं रुकेंगे। हमें प्रभु एक बात बताओ, ये हम ते का मतलब है आपको? हम मतलब मैं और तू, मैं अपनी लुगाई के साथ यहाँ हनीमून मनाने तो आया नहीं हूँ, तो हम का मतलब क्या हुआ? दिमाग खराब है का? क्या बोला? मतलब मेरा दिमाग खराब है का जो मैं आपके संग यहाँ ये मंदिर में या रात में रुकूंगा? हैं भरतपुर से यहाँ कुत्तान की मौत मरने के काजे ना आए। तुझे बड़ी राजा वाली मौत मिलने वाली है। देख डीआईजी, ये शराब वराब ना कुछ नहीं होता, ये सब इन अंधविश्वासी लोगों का वहम है, और अगर इनके दिल से ये वहम निकालना है ना तो हमें इसका सामना करना होगा, समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात हम इसी महिक कामनी मंदिर में ही रुकूंगा, और कल सुबह होते ही दोनों में से एक चीज खत्म, या मैं या ये शराब। अरे गोकुल भाई, जैसे तूने बोला ना ऐसे मैंने नीना भाभी को गिफ्ट दे दिया। हाँ, 3 लाख की हीरे की अंगूठी बराबर। हाँ बिल्कुल। अरे खुश अरे ऐसी फैल के खुशी के मारे बाप रे बाप, एकदम एडी हो गई थी वो। मेरे को बोल रही थी, ओ चैटो you're so sweet, what a अंगूठी, it's amazing, I love you करके पप्पी लेने आ रही थी। बोला रोक भाई, भाभी है यार, मैं कैसे अलाउ करूं? नहीं मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, हटा देता हूँ मैं। लेकिन भाई एक काम की बात बोलूं, ऐसा छोकरी लोग को ज्यादा चढ़ा के रखने का नहीं भाई। हाँ, आगे जाके तेरे को भारी पड़ेगा भाई। गिफ्ट दे रहे हो कोई तरीका है क्या? मेरे को देख, मैं शन्नू को क्या गिफ्ट देता हूँ? 30 रुपए का नारियल पानी। ज्यादा हुआ तो 35 रुपए का दाबेली, उसी में ही दबेली है वो। अपन भी खुश और वो भी खुश। आधा 30 रुपए का नारियल पानी, हाँ 35 रुपए की दाबेली। हमारी जवानी हम बर्बाद करें आपके साथ। उस काली नागिन को 3 लाख की अंगूठी और हमें नारियल पानी और दाबेली, उसी में दबेली हम। नहीं, अब हम कुछ नहीं चाहते, हमें इसी वक्त अंगूठी चाहिए, बस अभी चाहिए, दिला दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? जानू, अरे मैं दिला दूंगी ओ जानू। देखिए तू पागल हो जाएगी, ऐसी अंगूठी दिलाऊंगा तेरे को। क्या? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, हाँ। पेट का दर्द, सर दर्द, पेट में प्रॉब्लम हो, जुलाब हो, अकड़न जकड़न कुड़न मुड़न सब निकल जाएगा, मोटापा भी गुड़न हो जाएगा। बाबा की अंगूठी। हाँ, बाबा की अंगूठी दिलवाओगे? हाँ, वो पहन के घूमूंगी? नहीं चाहिए, मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। हीरे की अंगूठी ला कर दो। कहाँ से लाएंगे? खाली हो गया, अभी तो गिफ्ट दिया है ना। वो हम कुछ नहीं जानते, हमें रियल हीरे की, असली हीरे की अंगूठी चाहिए बस, वरना यहाँ इस हेडक्वार्टर से जनाजा उठेगा। तेरा? हमारा नहीं, आपके भाई गोकुल की इज्जत का। हम सबको बता देंगे कि आप दोनों जुड़वा हो और आप खगोल हो, खबरी खगोल। आप कोई कमिश्नर वमिश्नर नहीं हो, हम दोनों का लफड़ा चल रहा है। हम एक नौटंकी वाली है और आप तबला बजाते हो। तब धमकी दे रही, ब्लैकमेल करेगी तो मेरे को? ब्लैकमेल करूंगी, क्या कर लोगे? तू तो गया। ज्यादा बोलने में आ रहा है का? हैं? जब से आया हूं दिमाग की दाएं कर रखी है। तू गयो बेटा, अब मैं तो जय जी, अरे जय जी, छोड़ो। ये बाल मेरे दे दे डीआईजी। अबे बालू कहीं के, तेरे इन बालन की मैं बालू शाही बनाऊंगा। ये पकड़ तेरा बाल, ले अचार डाल लियो, ले। डीआईजी यार, तुम्हें तो लाना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। सर जी, हमें पहले पता होता ना तो कब के भरतपुर निकल लेते हम। यहाँ पे कब बिजली की वजह से टोस्ट बनने के जाए हैं? भरतपुर का कबाब बनने के लिए आए हम। नहीं, अपना थोड़ा हिला के बकबक करने के लिए आया तू यहाँ पर। काम पे ध्यान दे दे थोड़ा सा। चल
छानबीन कर। अरे साहब, साहब सुनिए ना, आप हम दोनों को यहाँ पर क्यों रोकना चाहते हैं साहब? हम दोनों को क्यों मरवाना चाहते हैं? क्यों जी? अरे हट, कहाँ घुसे पड़े हो? मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? हमें क्यों मरवाना चाहते हो साहब? बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग आज की रात यहाँ रुकें हमारे साथ, क्योंकि आज की रात के बाद आप लोग को भी पता चल जाएगा कि शराब फराब नाम की कोई चीज नहीं होती। और फिर यही बात आप कल सुबह उठ के सारे गांव वालों को बताएंगे, ताकि उनका भी अंधविश्वास टूटे। और आप ये भी बताएंगे कि ये मंदिर शापित मंदिर नहीं है। जिंदा रहेंगे तब बताएंगे ना। यही अंधविश्वास तोड़ना है मुझे आप लोगों का। आपका अंधविश्वास टूटेगा तो पूरे गांव का अंधविश्वास टूटेगा। और आप लोग को मैंने वैसे भी एक वादा किया था कि अगर तेज बारिश शुरू होगी तो आप लोग उस सज्जे के नीचे आके खड़े हो जाइएगा, ताकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और अगर बिजली गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? मंदिर के ऊपर। मंदिर में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, यानी बिजली मुझ पे गिरेगी। आप दोनों को कुछ नहीं होगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। आ गई चुड़ैल। आप फूल कुमारी, सदियों से हमारा परिवार इस मंदिर की सुरक्षा और देखभाल करते आया है। हमारा परिवार इस गांव का सबसे पहला और पुराना परिवार है। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। कहीं आप वही अफसर तो नहीं जो ये साबित करने आए हैं कि इस मंदिर का श्राप नहीं बल्कि अंधविश्वास है, वहम है? जी, कोशिश तो कुछ ऐसी है। बेवकूफ़ी है। 800 सालों से इस मंदिर ने किसी को भी क्षमा नहीं किया है और आपको भी नहीं करेगा। समझदारी इसी में है कि आप लोग सब यहाँ से जल्दी चले जाएं। कहीं बारिश शुरू हो गई तो आप में से कोई नहीं बचेगा, बेमौत मारे जाओगे। भैया जी, मुझे क्या लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ना, बिजली गिर सकती है। अब और कितनी बिजली गिरेगी सर? तुझ पे गिरेगी। चलेगा। तेरे भूतों की भैंस को भोपाल छोड़ाऊं जाकर एक दिन। बात बात पे फैल रहा होता है। ब्लैकमेल करेगा मेरे को तो? हाँ, ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो मना कौन करेगा? फिर हीरे की अंगूठी चाहिए ना, दे ले लो, टेंशन मत ले। मैं कमिश्नर हूँ, वो उठाए गिरे नहीं हूँ मैं। तेरी अंगूठी खो गई ना? हो गई? मिल जाएगी। हाँ सर। छी 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 छी। ये कोई तरीका है किसी खूबसूरत और भरी पूरी औरत से बात करने का? शर्म आनी चाहिए तुमको। सर मैं वो माफी मांगो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। माफी मांगो। सॉरी सर। मुझसे नहीं, शन्नू जी से। सॉरी शन्नू जी। गुड। इसको छोड़ो, इसके बस का कुछ भी नहीं है। मैं हूं ना, इधर ट्राई करो, तुम मायूस नहीं होगी। क्या सर? अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी डायमंड अंगूठी खो गई है ना। जी जी। पहले कंगन चोरी हुए थे, जी। फिर चेन, हाँ। और अब की बार अंगूठी खो गई है। डायमंड वाली। हाँ, डायमंड अंगूठी। तुम्हारी डायमंड अंगूठी खो गई, मेरा तो सब कुछ खो गया। क्या सर? मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढ निकालूंगा, पूरा शहर खोद डालूंगा, कोना कोना उखाड़ के फेंक दूंगा, मगर तुम्हारी अंगूठी ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है, एक शहर के डीजीपी का वादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आप बेस्ट हो सर। अरे आप कितने अच्छे हो सर। सच?
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब गुजर जाने दीजिए, अब गुजर जाइए। 1 मिनट सर, हाँ जाने से पहले एक बार कीजिए ना। जरूर। गोकुल तुम बाहर जाओ और जाते हो दरवाजा बंद कर देना, जाओ। क्या बोल रहे हैं आप सर? वो जो अभी अभी किया वो कीजिए। अच्छा वो हाँ, एक और बार सर, एक और बार। अरे मजा आ रहा है, एक और बार। अरे नहीं 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 नहीं, अभी इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता इनसे। जाइए आप, जाओ 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 जाओ। रुकिए, हाँ। आधा आदाम आधा। आदाम। अरे वाह क्या चीज है यार, ये क्या है यार, ये क्या है? एक बात बोलूं सर, बोल। पुलिस का कैरेक्टर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक रुतबा होता है सर। कहीं भी फैल जाए, किधर भी फैल जाए, ये ठीक नहीं है सर। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बकवास बंद कर। सीनियर को सिखाता है, सीनियर हूं मैं तुम्हारा। इसका नंबर है? इसका नंबर मेरे पास थी सर। हाँ तो मैं अपना नाम निकाल लूंगा, नंबर नहीं है। कहाँ जाएगी, डीजीपी हो, नंबर कैसे नहीं निकालूंगा? मिलेगा नंबर तो मिलेगा रे। कहाँ से लाऊंगा चन्नू के लिए हीरा, कहाँ से बनवाऊंगा अंगूठी? सर जी बारिश शुरू हो गई। हाँ बिजली गिर जाएगी सर। अरे निकल लो। कौन हो तुम? पकड़ो दाढ़ी के, पकड़ो पकड़ो पकड़ लो। कौन है तू? बोल, कौन है तू? बता, तूने मुझे पत्थर मारने की कोशिश क्यों की? बोल, कौन है तू? मतलब ये हाका हमें बचाना चाह रहे हो तो? और ये हमारे मंदिर तक यहाँ ढुका के लेकर के आए हो ताकि बिजली हम लोगों के ऊपर नहीं गिर पाए। अगर ये हाका नहीं होता ना तो हक्के बक्के होके निकल भी जाते हमसे ऊपर। ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बचाया इसे? ऐसा बोलना चाहता हूँ। अरे ये बारिश नहीं होती ना। तुम दोनों का चक्करलस बंद करोगे? कौन है आप? और आपने हमारी जान बचाने की कोशिश क्यों की? हक्का, अरे कौन हो तुम? मर्दों का अरे मरना तो तुझे चाहिए, दूसरे को मार रहा है मर्दों तुम का। जिंदा होके कौन सा एहसान कर रहे हो धरती ये पे? बारिश नहीं होती ना तो। नहीं, बेहोश हुआ। रिया जी, इनके हाथ में चाकू। और ये एड़ा है को जो तुम दोनों की जान बचाई भाई? पता नहीं सर, अभी तो हॉस्पिटल में है और बेहोश है। होश आते ही कुछ बोलेगा शायद। हाँ तो होश में आ भी गए तो बोलेगो का हक्का हक्का, इसके अलावा तो कुछ बोलना आता नहीं है उसको। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि रॉकी और वरुण की मौत हाई वोल्टेज करंट लगने से हुई है। बोलो तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई आसमान से गिरी बिजली के चपेटे में आगे दोनों निकल लिए। हाँ सर, मतलब तो यही हुआ है। मतलब सर, आप सोच के देखिए कि ऐसा हो सकता है क्या? 800 साल पहले एक आर्किटेक्ट ने ऐसा कहा कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन बिजली गिरेगी और उसी आदमी पे जाके गिरेगी जो मंदिर के अंदर होगा। श्राप, श्राप तो ऐसे ही हो में सर। अब हमारे दादाजी को ही ले लो, एक साधु ने हमारे दादाजी को श्राप दिया हो तो कि सड़ सड़ के मरोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपने ही घर में कुत्तान जैसी हालत हो जाएगी। तो शराब लगा हम पे सर, दादाजी की शादी है गई, अपने घर में कुत्तान जैसी हालत है गई। तो इस हिसाब से तो यार सारे शादीशुदा आदमी श्रापित हुए ना, सबकी तो वही हालत है। बात करता, ये क्या बात हुई यार डीआईजी? सर,
ये शराब वराब कुछ नहीं होती, ये सब कुछ एक वहम है। मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसे हमें बहुत जल्द सुलझाना होगा। कुछ तो करना होगा सर। जो भी एक बात तो पक्की है, इतने सालों में बारिश के टाइम पे जो भी उस मंदिर में गया बिजली के चपेटे में आके टपक गया। नहीं सर, ये बात साबित नहीं हुई। मतलब सब लोगों की मौत नहीं हुई सर बिजली गिरने से। जैसे 800 साल पहले इस आर्किटेक्ट की जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था सर, वो तो बच गया। और वरुण और रॉकी वो बिजली गिरने से मर गए, लेकिन कामनी बच गई सर। और कामनी की लाश मंदिर में नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि कामनी पे बिजली नहीं गिरी। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी फोटो देखी है मैंने। तुम वही हो ना जो अपने साथियों के साथ वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई थी वो मंदिर के ऊपर, है ना? कामिनी, कामिनी नाम है तुम्हारा। तुम्हारी क्या हालत हो गई? देखो मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। हाँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या हुआ? हाँ? कामिनी! सर, वो अक्का, हाँ क्या हुआ उसे? वो गायब हो गया। What? थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया। वो जाके भूपो की भैंस। सर ये जो मंदिर की गुत्थी है ना, ये बहुत उलझी हुई है। और मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसे हमें बहुत जल्द सुलझाना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मासूम लोगों की तरह और भी कई सारे लोग आएंगे मंदिर में और गुत्थी सुलझाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ तो करना होगा सर। चिंता मत कीजिए साहब, मिल जाएगा वो हक्का। कहीं नहीं जाएगा ये जंगल छोड़ के। 20 सालों से इन्हीं जंगलों में भटक रहा है वो, तो ये जंगल ही उसका घर है। क्यों जी? अरे क्या? अरे अरे इधर अरे क्या कर रहे हैं आप? जरा बालों में धूल मट्टी जमा, धूल फंस गए, हाथ फंस गए। अरे यार, आदमी है जंजाल है। क्या मकड़े का जाला लग के घूमते हो क्या यार? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं क्या बोल रहा था साहब, ये जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ पता चल गया, सही बोल रही है। मैं क्या पूछा था आपसे कि आप इस हक्का को जानती हैं क्या? अरे साहब, कौन नहीं जानता। यहाँ पर इस गांव में हर कोई हक्का को अच्छे से जानता है। वैज्ञानिक है, 20 साल पहले अपने साथियों के साथ आया था वो मंदिर वाले श्राप की सच्चाई के बारे में जानने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर का साहब वही हुआ जो होना था। भारी बरसात में वो और उसके साथी मंदिर चले गए, ऊपर से बिजली गिरी और उसके सारे साथी मारे गए साहब। क्या हो गया? क्यों चीखे आप? सारे साथी मारे गए साहब। 20 साल पहले मरे ना? 20 साल पहले। शांत हो जाओ। और ये तो चीखे तू चीखा। ये चीखे हमारे में चीखा। तो कोई भी चीखेगा तो तू चीखेगा। हाँ तो चीख पे चीख को चीखो, चीख पे चीखना भी एक चीख है, चीख पे जो ना चीखे मेरी नजर में वो आग चीख, आग चीख। गॉड ब्लेस यू। लेकिन साहब उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच तो गया साहब, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खो गया। तब से साहब वो इन जंगलों में ही भटक रहा है। लेकिन 20 साल पहले की बात आपको कैसे पता? वो साहब मैं इसी गांव की हूँ, तब बस छोटी थी। और मैं भी। कमाल है, ये इतनी बड़ी है गई, आप वहीं रह गए। अरे जी बुरो मान को लगे। बड़ी अजीब सी कहानी है। 800 साल पहले सब लोग मर गए, लेकिन आर्किटेक्ट बच गया। फिर 20 साल पहले हक्का का सारा गैंग मर गया, लेकिन हक्का बच गया। और फिर इतने सालों के बाद रॉकी और वरुण मर गए, लेकिन कामनी बच गई।
कैसे? यह सवाल को जवाब तो हाका और कामिनी ही दे सके और फिलहाल वो दोनों ही गायब हैं। एक बात बताओ, जब से वो गायब हुए हैं तब से किसी ने उनको देखा है? मैंने देखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जा यहाँ से डाइन, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी अभी इसी वक्त। निकल यहाँ से। शांत हो जाओ, शांत। यहाँ से हटो। अरे जाओ यार यहाँ से। देख आज जान से जाएगी, वरना अभी अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। भगवान के लिए शांत हो जाओ, भगवान। अरे भगवान के लिए शांत हो जाओ, भगवान। शांत हो जाओ, तुम चुप रहो बीच में। 1 मिनट, आप क्या कर रही हो? आपके पति कोई गेंद नहीं, यहाँ से वहां पुचकाते चली जा रही हैं। इनको लेके अंदर जाइए। हाँ, हम जरा बाहर चल के बात करते हैं। आइए, आप बाहर आइए। आओ भगवान। सांस ले लो, नेक सांस ले लो। हैं? कमाल है यार। वैसे ये दिव्या ने आपको देखते इतना भड़क क्यों गई? हम बे नहीं, मतलब गांव की कोमल कन्या है तो क्या है तो। Excuse me. I'm not some गांव की कोमल कन्या or something like that. I'm a graduate from Delhi University. हाँ, यहाँ के कल्चर के हिसाब से रहना पड़ता है, इसीलिए ये कपड़े। और अगर नहीं भी पहने होते तो भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करते। नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो फिर इस तरह के कपड़े पहन के आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली फैमिली का फर्ज पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मही कामनी मंदिर की सेफ्टी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओह अच्छा। लेकिन आप कुछ कामनी के बारे में बता रही थी। आपने कामनी को कहीं देखा? कहाँ देखा? जी अभी देखा मैंने, वो मंदिर के सामने। आई टेल यू, उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऑलमोस्ट हक्का जैसी हालत हो गई है उसकी। What? ए मैडम जी तो पकड़ो का ही नहीं भाई। सर जी ने परमिशन दी हूँ मैडम को डेमो दे करके दिखावे कि पकड़ो कैसे जावे। दिन में दिवाली देखी है ना? डेमो दिखाऊं? सर जी आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करो। जी बोलिए। एक्चुअली मेरी टेंशन कुछ और है। कामिनी हमारा खानदानी चाकू मुझसे छीनकर भाग गई है। अब जिस तरह से उसका मेंटल स्टेट है, मुझे नहीं लगता कोई भी वेपन उसके पास रहना ठीक रहेगा। ओह अच्छा, तो आप बस ये इन्फॉर्म करने आए कि वो आपका चाकू लेके चली गई है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम लोग अंदर हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर है। मैं बेसिकली गंगालाल से हथौड़ा लेने आई थी। वो क्या है, मेरी घर की चाबी गुम हो गई है और बिना ताला तोड़े मैं एंटर नहीं कर सकती। अरे तो हम काई के काज हैं मैडम, पूरे भरतपुर में ताला तोड़ने के लिए वर्ल्ड फेमस है हम। और वैसे भी सुंदर लड़की की मदद करना हमारा बचपन का शौक है। बताओ कौन सा ताला तोड़ना है, कहाँ ताला तोड़ना है, हाल तोड़ देंगे चुटकिन में। बताओ। भैया जी, अम्बे ये भूसा दिख रहा है? अम्बे इसमें घूसा दूंगा। ऐसा क्यों करोगे आप? आप चलिए, मुझे चल के अपना घर दिखाइए। अम्बे का घुस रहे थे। फुलकुमारी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर लॉक है, उस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये तो लॉक था, लेकिन लगता है किसी ने जबरदस्ती ताला तोड़ा है। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ? इस बॉक्स में 800 साल पुराने दस्तावेज थे, जिसमें मंदिर के बारे में एक एक बात पूरी डिटेल्स में लिखी गई थी और मंदिर से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। थे मतलब? अब नहीं है, चोरी हो गए। What? मंदिर के दस्तावेज चोरी हो गए? वैसे फूलकुमारी, मंदिर इतना पुराना है, उसके दस्तावेज इतने पुराने हैं, तो कोई भी इतने पुराने दस्तावेजों का आप करेगा क्या? एग्जैक्टली, मैं भी हैरान हूँ। इतने पुराने दस्तावेज कोई क्यों चुराएगा? जरा इधर आइए मैडम जी। डीआईजी,
इधर आइए। ऐसे कह रहे हैं, इधर आइए। एक बात पूछें आपसे, बुरा तो नहीं मानोगी? व्हाट? ये इतने सारे अंडा आपके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे मतलब? खाने के लिए रखें। इतने सारे अंडा? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे संडे हो या मंडे, खूब खाओ अंडे है। अच्छा, तो ये है आपकी खूबसूरती को राज। इतने सारे अंडा खा खा के नहीं एकदम छिले अंडा की तरह गोरी चिट्टी हो गई हो। एक मिनट। हक्का हॉस्पिटल से भागकर हक्का यहाँ आया होगा और फिर उसने इन दस्तावेजों को चुराने की कोशिश की होगी। हक्का? लेकिन एक सिरफिरा इन दस्तावेजों का करेगा क्या? हो सकता है वो सिरफिरा ना हो और सिर्फ सिरफिरे होने का नाटक कर रहा हो और अपने इसी नाटक के चक्कर में वो अपना 20 साल पुराना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा हो और उन दस्तावेजों के जरिए वो मंदिर के श्राप की सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहता हो। अगर ऐसा है तो इस समय हक्का मंदिर में होगा। लेट्स गो। गुरुचरण सरोज रज निजमन मुखर सुधारी वर्णो रघुबर बिमल जसु जुदाय को फलचारी बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पावड़ी पूछ, क्या कर रहा है? हनुमान जी को याद कर रहे हैं सर, ताकि जब तक भी हम यहाँ पर हैं बारिश ना पड़े बस। तो इस केस में ना तू इंद्रदेव को परेशान कर। हनुमान जी को तू कष्ट देता है? सही बात कह रहे हो। इंद्र भगवान को डिपार्टमेंट है बारिश को, तो तुमको याद करना पड़ेगा। सही कह रहे हो सर। ओम इंद्राय नमो, ओम इंद्राय नमो, ओम इंद्राय नमो, ओम इंद्राय नमो, ओम इंद्राय नमो। हक्का बता, वो दस्तावेज कहाँ है? बोल। हक्का 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 हक। यार ये फिर बेहोश हो गया। जाके भूखी भैंस आदमी की समस्या क्या है? हर बार इन मौके में बेहोश हो जावे। अमिनी, ये सब क्या हो रहा था? वरुण, रॉकी, वरुण, रॉकी, बारिश, बिजली, क्या चाह रही है? डॉक्यूमेंट्री। कामिनी, लो, ये भी बेहोश है गई। यहाँ का बेहोश होने को सम्मेलन चल रहा है, जाए देखे वो बेहोश हो रहा है। तेज एक काम कर, वो बैग उठा और इस बैग को हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जब तक मैं इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। थैंक यू सर। हम तो वैसे भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे थे। निकल यहाँ से। हेलो एम्बुलेंस। ये वाला डायमंड देखिए सर। आह, क्या चकाचक चमक है सर, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन है सर। और कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए। और सर पेमेंट प्रोसेस एकदम फ्रेंडली, नो टीडीएस, नो जीएसटी, डायरेक्ट कैश, 2% डिस्काउंट। मेरी बात सुन। अच्छा छोड़िए सर, ये वाला छोड़ दीजिए। ये वाला हीरा देखिए सर, इसे कहते हैं नील कमल हीरा। फिगर देखिए, फिगर से फेरिए सर, फेरिए से हाथ फेरिए, ये फीलिंग। अब आपको क्या कहूँ सर, आप तो तजुर्बे में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप ही फील कीजिए सर, हाथ फिराने से क्या फीलिंग आएगी सर। और सर ये वाला पहले वाले से भी सस्ता है। पहले वाला 4 लाख का था, ये है 3,99,999 का, 1 रुपये का डिस्काउंट। मेरी बात सुन। अरे सर आप मेरी बात सुनिए ना, एक तो ले लीजिए हीरा सर। सर मेरा भी कमीशन बन जाएगा तो मैं ललिता के लिए एक सेट मैं भी खरीद सकता हूँ ना सर। प्लीज ले लो। अच्छा ले ले चल। सच्ची? ले चल। सर पेमेंट क्या चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा।
ले बैंक से जितना चाहिए निकाल ले। दादा आप मेरे को बैंक लूटने के लिए कह रहे हो? अबे कहाँ से लाऊं पैसे, तेरे को जब से समझा रहा हूँ नहीं है मेरे पास लेने को। जेब में नील बट्टा सन्नाटा है, समझ गया? अभी जाता है कि समझाऊं? जाता हूँ दादा, जाता हूँ। और दादा दाढ़ी को जाने डीआईजी को मारने की, सर फोड़ने की कोशिश करी, कौन है? दाढ़ी का चूरन कहीं के सामने। मैं हूँ चूरन। क्या कर लेगा तू? क्या कर रहे हो? कर। हम क्या कर लेंगे सर? हम जय हिंद बोल करके नहीं आपके पैर पकड़ लेंगे? ऐसा चुगली निशानेबाज तो हमने कभी देखा ही ना सर। अरे आप जैसे महान सीनियर निशानेबाज के संग काम करके तो हमारा सीनो चौड़ा आएगा सर। जिंदगी में पहली बार फील हुआ कि भरतपुर से पेपर वेट खाने के काजी तो आए थे हम। किसका है ये? हमारा ही सर है सर। अरे ये बैग किसका है? अच्छा ये बैग, ये बैग तो कामिनी जी को है। वो जो मंदिर में शूटिंग कर रही है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है सर, बेहोश हैं। तो आदि सर ने कही कि ये जो बैग है या को हेडक्वार्टर लेके जाओ और जमा कर दो। अच्छा कि आदि ने ला ये बैग मेरे को दे दे, मैं उसको संभाल के रखता हूँ। जब वो होश में आ जाएगी तो वापस दे देंगे हम लोग। तो बहुत ही अच्छी बात है गई सर, आपसे ज्यादा सुरक्षित तो बैग कहीं और रह ही ना सके। Very good, ठीक आप रखो, हम जा रहे हैं ना सर। जय हिंद। जा, जा, जा। हाँ कसम, आपकी लाइफ में इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा बिड़ू, कसम खुदा की। ये हीरा अगर शन्नू देख लेगी ना पागल हो जाएगी, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा उसका और गिफ्ट विफ्ट का भी मामला निकल जाएगा। इसको मैं शन्नू को दे डालता। खोखोल तेरा काम तो हो गया, अभी शन्नू को फोन लगाता हूँ। हाय हाय हाय, शन्नू को दे देंगे, इसके बाद शन्नू को पटा के हीरा वापस काबिनी को दे देंगे। अपना काम तो हो जाएगा। काम चलो ना शन्नू मेरी जान, पप्पी फेंक मेरी जान, शन्नू पप्पी फेंक, मोबाइल पे फेंक। तेरे लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अरे तू बोल रही थी ना हीरा, हीरे की अंगूठी तेरे को चाहिए था है? अरे वड़ा पाव साइज का हीरा है मेरे पास तेरे लिए मेरी जान, सच्ची तेरी कसम। एम्बुलेंस मना कर रहे हैं वो तो। अबे तू क्या? दादा दादा क्या हुआ दादा? दादा क्या हो गया दादा? ए भाई है भाई ओ सर ओ हिले है। सर अब सोच के बताइए सर कि हुआ क्या सर पूरा? मैं तो खाली कामिनी का बैग चेक कर रहा था। हाँ क्या पता कोई सबूत वबूत मिल जाए ना। करेक्ट। तो मैंने देखा बैग के अंदर एक हीरा पड़ेला था। हीरा? हाँ, मैंने वो हीरा बाहर निकाला, पता नहीं एक सांप किधर से आया, मेरे को डसा और हीरा मुंह में दबा के भाग गया। हीरा मुंह में दबा के भाग गया? सांप हतो या कुत्ता हतो? अरे इतना लंबा और तगड़ा सांप, अरे जिंदगी में पहली बार देखा था। कुत्ते जैसे सांप था यार वो। भौंकता भी हतो? अरे काटतो आतो। डाडिया जी कामनी जी लेकिन आपके बैग में हीरा कैसे आया? मैं नहीं जानती, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि वो हीरा मेरे बैग में कैसे आया। एक्चुअली वो मंदिर वाले हादसे के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है प्लीज आराम से, सुंदरी संभालो जरा। ये सच बोल रही है। जाके बोकी भैंस जी हक्का बोल सके? हाँ सच बोल रही है ये। मैं हक्का नहीं, मैं निर्मल श्रीवास्तव। साइंटिस्ट निर्मल श्रीवास्तव? हाँ हाँ, जैसे कि आप जान गए होंगे कि
20 साल पहले मैं और मेरी टीम महिकामिनी के मंदिर के श्राप की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए थे। जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही इस लड़के के साथ भी हुआ होगा। उस रात तेज बारिश, बिजली गिरी, मेरी टीम के सारे लोग मारे गए। बस मैं बच भी गया तो क्या, अपनी सुध-बुध खो बैठा। 20 साल से आज तक उसी हालत में जंगल में धक्के खाता रहा। लेकिन हक्का, निर्मल जी, आपने कामिनी पे हमला क्यों किया? नहीं, मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैं तो बस उसको मंदिर में जाने के लिए रोक रहा था, जैसे कि आपको रोका। आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। आदि सर, इसको पूछ, इसको सब याद आ गए ना? 20 साल पहले क्या हुआ था पूछ उसको। इसके टीम के सब लोग बिजली के लपेटे में आके टपक गए, ये बचा कैसे? पूछ इसको। बताइए। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि मैं और मेरी टीम मंदिर में रिसर्च कर रहे थे। अचानक तेजी से बारिश शुरू हो गई। मंदिर की जमीन चमकने लगी, चारों तरफ सफेद रोशनी फैलने लगी। अचानक एक आवाज और बिजली गिरी और मैं बेहोश हो गया। जब खुद को होश में पाया तो मैं जिंदा था, लेकिन मेरे सामने मेरी टीम के सारे लोग बिजली की झुलसी में बस उनकी लाशें पड़ी थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हक्का, श्रीवास्तव जी, कि आपके हाथ पे जो चाकू गड़ा मिला था, जब मंदिर के बाहर हमने आपको पाया, तो वो चाकू किसने मारा था आपको? ये गंगालाल की पत्नी देविका ने। What? लेकिन देविका आपको छुरी क्यों मारेगी? मतलब, और कब मारी उसने? उसी रात जब ये कामिनी और उसके साथी, उनके साथ वो बिजली वाला हादसा हुआ। उस रात देविका मंदिर के आसपास ही थी, उसके हाथ में चाकू था। मैंने उसको रोका अंदर जाने के लिए, लेकिन उसने तो मुझ पर ही चाकू से हमला किया और भाग गई। लेकिन देविका ने तो कहा था कि उस रात को वो और गंगालाल अपने घर से बाहर निकले नहीं थे। झूठ बोल रही है वो। उस रात वो मंदिर के बाहर ही थी। पर सवाल यह है कि देविका ने झूठ क्यों बोला? तो बोलो, झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला कि उस रात तुम मंदिर नहीं गई थी, बल्कि ये बात खुद हक्का ने कंफर्म की कि तुम मंदिर गई थी उस रात को और तुम्हारे हाथ में छुरी भी थी। साहब, वो सब इनकी गलती है। खड़े रहो यार सीधे। साहब, चक्कर चल रहा है इनका उस फूल कुमारी के साथ। एक सेकंड काका, ये चक्कर चल रहा है इनका फूल कुमारी के संग। जाके भुप्पो की भैंस आपको बुला रहे। चुप बे बैंगन। हे भगवान, इका चलका रहो, तेरे संसार में का चल रहा है जे? अरे घर में रसमलाई, बाहर रसगुल्ला। अरे कौन सी कलम तो लिखी जा, आदमी की किस्मत की कहानी ने हमारे लिए भी कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले तो यार। क्या बोल रहे हैं, रसमलाई रसगुल्ला? अरे शांत हो जाओ, ये तो बात बात पर ततैया बन जाता है। खैर, आप कह रही थी कि आपके पति का चक्कर चल रहा है फूल कुमारी से। साहब, जब उस रात को मुझे पता लगा ना कि ये उस फूल कुमारी को मिलने के लिए मंदिर के आसपास जाने वाले, तो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और उस फूल कुमारी को सबक सिखाने के लिए साहब मैं चाकू लेकर घर से निकल गई। साहब, मंदिर के आसपास तो ये दोनों मिले नहीं, लेकिन उस हक्का से आमना सामना हो गया था मेरा। कैसे मिलेंगे, हम तो झाड़ियों में थे। क्या पूरा जा, सच सच बोलो ना,
क्या तुम गए थे क्या मंदिर के पास मिलने के लिए फूल कुमारी से? क्या मैं करके बकरी क्यों बन रहे हो? जवाब दो ना यार। मिले थे झाड़ियों में मिले थे साहब, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये इसने सोचा था। अरे फूल कुमारी के साथ मेरा कोई चक्कर वेक्कर नहीं चल रहा है साहब। अरे वो कहाँ और मैं कहाँ। हाँ सही कही, तुम कहाँ? अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो बताता मैं कहाँ। देखो क्या बोल रही। वो मुझसे मिलने आई थी साहब, कुछ बात करनी थी। कैसी बात? हाँ बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोलो। कितने लंबे हो साहब, ये गर्दन दर्द कर रही है। अरे का आइटम है। थोड़ा नीचे झुको। अच्छा हट। हाँ अभी बोल। हाँ उसका क्या हुआ ना साहब। लोरी सुनाऊं क्या? हाँ उठ बे। नहीं, बताता हूँ साहब, बताता बोल। हूँ। ये जो हम घर में लोगों को ठहराते हैं ना, इसके बारे में वो हमें चेतावनी देना चाहती थी। उसे लगता था कि जो भी इस गांव में आता था वो मंदिर के कानून को तोड़ने आता था, और हम उन लोगों को ठहराते थे ये ठीक नहीं है। तो उस रात जब वो हमसे मिली, उसने मुझे धमकी दी कि हमने ये धंधा फौरन बंद नहीं किया तो हमें अपने सर्पदेव से धसवा देगी। सर्पदेव? क्या? सर्पदेव से? ये क्या चीज है? वो चिढ़ा नहीं रहा हूँ, वो उसका फालतू सांप। फालतू नहीं, पालतू। उसने जहरीला सांप पाला है साहब। ये इतने सारे अंडा आपके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? खाने के लिए रखे हैं। डिया जी, सुंदरी। हम सर। मैं सद बाहर हूँ। यस सर। साफ कर रहा था घर, साफ। कुट जाएगा यार। देख के चल, अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो मैं बताता। मतलब ये कि जो वो अंडे थे खुद को खाने के लिए ना आते, बल्कि उसके पालतू सांप का खाना था। हम्बे। डिया जी कुछ समझा? समझ गए सर? क्या समझा? यही कि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझे, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, और हम ये समझ गए सर आपके मुंडे को देख के नहीं कि आप सब समझ गए। अब जब तो कुछ समझ ही गया है कि मैं सब कुछ समझ ही चुका हूं, तो फिर खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चल के इस मंदिर के श्राप के असली गुनहगार का पर्दाफाश करते हैं। पर एक बात अब तक समझ में ना आ रही कि इतनी सुंदर लड़की गुनहगार कैसे है सके? क्यों? एक सुंदर लड़की पुलिस में हो सकती है तो गुनहगार क्यों नहीं हो सकती? इश्श! रे राम रे, कौन सी गलतफहमी में जी रही है जे औरत? भगवान दया करियो यहाँ के ऊपर। ढूंढ फटाफट ढूंढ। जो ले जाना चाहिए था वो हाका लेकर चला गया। बेशकीमती प्राचीन दस्तावेज। यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय इन अंडों के। वो हीरा कहाँ है फूल कुमारी, जो तुमने कामनी के बैग में डाला था और जिसे तुम्हारे ट्रेन सांप ने कमिश्नर कैबिन से गायब कर दिया? आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो वाकई एक काबिल ऑफिसर निकले। I mean, कुछ ही समय में आप तो बहुत कुछ जान गए। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें जेल की काली सलाखों के पीछे डालना होगा। ओह, जेल में तो आप मुझे तब डाल पाएंगे ना जब अपनी जान बचाकर यहां से निकलेंगे। क्या कहना चाह रही है?
सांप पास में आ रहा है सर, पीछे से भी आ रहा है सर। दिख रहा है डीआईजी? सर ये हर तरफ से सांप आ रहे हैं, हाँ दिख रहा है डीआईजी। लंबे लंबे मोटे। डीआईजी दिख रहा है मुझे सांप आ रहा है, तू क्या मुझे बता रहा है बार बार? जब सबको जो दिख रहा है तो कुछ करते क्यों नहीं हो सर? हट 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 हट। सो इंस्पेक्टर आदित्य देव, कैसा लग रहा है मौत को अपने इतने पास पाकर? मौत से डर नहीं लगता फूल कुमारी, और अगर हम मरेंगे तो अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी ड्यूटी पर। लेकिन तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या कर रही हो। तुम मासूमों की जान लेकर कौन सा अपना मकसद पूरा कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम नॉट अ किलर। मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैं तो बस वहीं कामनी मंदिर की सुरक्षा करती आई हूँ, अपने परिवार की परंपरा निभाती आई हूँ। जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे वैसे मैं भी अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तो फिर वो हीरा कहाँ है फूल कुमारी, जो तुम्हारा सांप कमिश्नर कैबिन से लेके गायब हो गया? ये सांप मेरे लिए काम नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो मंदिर की सुरक्षा के लिए सही होता है। हाँ, मैंने उन्हें ट्रेन किया है मंदिर के दस्तावेजों में लिखे गए नियमों के हिसाब से। और अगर सांप ने डायमंड लिया है तो आई एम श्योर अभी तक वो डायमंड वहां पहुंच गया होगा जहां उसकी सही जगह है। और सही जगह कहाँ है? मैं जानता हूं कहाँ, बस अब इंतजार है तो सही वक्त का। श्राप जान ले न ले, ये केस जरूर जान ले लेगो हमारी। श्राप ते बचो तो सांप आ जावे, सांप ते बचो तो श्राप आ जावे। श्राप सांप सांप श्राप श्राप। शराब डीआईजी, मृत्यु निश्चित है सर हमारी। कुछ नहीं होगा, इतना हाइपर मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा। ये बात तो आपने पहले भी कही थी। अगर हाका नूडल्स ने बचा लिया हमको, हैं? नहीं तो निकल लिए होते वही दिन। लेकिन इस बार की गारंटी तो कम से कम ले सकता हूँ डीआईजी, इस बार तुझे कुछ नहीं होगा। ओके? मरमुरा के ऊपर चले गए, आगे बाद आपकी गारंटी को क्लेम करने का कौन आएगा? अरे इतनी जल्दी धरती को तुझ जैसा राक्षस से छुटकारा नहीं मिलेगा। देख लो क्या कह रहे हैं। अरे चलिए, यहाँ मेरे साथ यहाँ, क्यों यहाँ इसमें खड़े हो जाओ। क्यों यहाँ पे बारिश नहीं लगेगा? इसके जवाब भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए बात जाननी जरूरी है कि ये वही जगह है जहाँ 800 साल पहले इस मंदिर का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट खड़ा था। बिजली गिरी, राजा जो इस मंदिर के उद्घाटन के लिए आया था उसका पूरा परिवार मर गया, लेकिन वास्तुकार बच गया। और यही वो जगह है जहाँ साइंटिस्ट निर्मल श्रीवास्तव उर्फ हक्का और कामनी दोनों खड़े थे और दोनों के दोनों बच गए, लेकिन उनके सारे साथी मर गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये हम पूछ रहे हैं कि क्या मतलब हुआ यहाँ को? इसका मतलब साफ है डीआईजी कि जितने भी लोग इस दायरे में रहेंगे उन पे बिजली का असर नहीं होगा, और इस दायरे के बाहर जितने भी लोग होंगे उन पे बिजली का असर होगा। लेकिन ऐसा क्यों? सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इस समय जानना जरूरी है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और उसके लिए आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। मतलब बिजली आसमान से नहीं आ रही है, जमीन से निकल रही है। एग्जैक्टली, जितने भी लोग बिजली की वजह से मरे वो बिजली आसमान से नहीं गिर रही थी बल्कि धरती से उत्पन्न हो रही थी। और ये था इस मंदिर के आर्किटेक्ट के ब्रिलियंट दिमाग का ब्रिलियंट करिश्मा। इसका मतलब ये है कि ये सब उस आर्किटेक्ट ने क्रिएट किया जिसने 800 साल पहले ये मंदिर का निर्माण किया। एग्जैक्टली। पर क्यों सर? अपने क्रूर राजा से प्रतिशोध लेने के लिए उस आर्किटेक्ट ने इस तरह से इस फर्श को डिजाइन किया कि जब राजा उद्घाटन के लिए इस मंदिर में पहुंचा तो इस फर्श से ऐसी बिजली उत्पन्न हुई कि राजा और उसका पूरा परिवार जल के मर गया।
और उसके बाद ये बात फैला दी गई कि राजा की मौत आसमान से गिरी हुई बिजली से हुई। और 800 साल पहले वो आर्किटेक्ट ने ऐसा किया कैसे? तब तो बिजली कहाँ थी? इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। भैया जी, सर एक फावड़ा लेके आओ, यहाँ खुदाई शुरू कर। क्या करें? खुदाई शुरू कर। हम भरतपुर तो यहाँ खुदाई करने का जाए। चुपचाप यहाँ खुदाई कर, वरना मैं गड्ढा खोद के तुझे गाड़ दूंगा, पर कुछ सालों के बाद तेरा पेड़ उगेगा यहाँ पर। चुप रहे हो ना, कर रहे हैं खुदाई। सांप, नागिन, सांप, नागिन, सांप, चन्नू, नागिन। शन्नो नागिन? शन्नो को नागिन बुला रहे हो? नहीं, अलग अलग बोल रहा था। नाग को अलग बोल रहा था, सांप को अलग बोल रहा था, शन्नू तेरे को बोल रहा था और नागिन को नागिन बोल रहा था। जिसने मेरे को डसा, तेरे को मालूम है, मैं मरते मरते बचाऊं। ओ जानू, हमें सब पता है। आदित्य ने सब कुछ बता दिया हमें। अरे हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे प्यार के लिए, एक हीरे की अंगूठी के लिए सांप से भिड़ गए। आप मुझसे भिड़ा? अरे सांप आपसे भिड़ा या आप सांप से भिड़े, टिकट तो आपकी कटनी थी ना। जानू, आज आपने हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत उठा ली। जानू जानू जानू, आ जाओ जानू। कौन है? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर है क्या? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? चक्कर क्यों होगा इनके साथ, और इनके साथ चक्कर क्यों होगा? चक्कर चलाना ही है तो इनके सीनियर के साथ चलाऊंगी ना। ओह बहुत समझदार हो, बहुत समझ। तुमको पता है किसके साथ चक्कर चलाना है, किसके साथ चक्कर नहीं चलाना है। भाई बे, आपकी वो हीरे की अंगूठी मिली कि नहीं? अगर नहीं मिली है तो मैं इस गोगोल का ट्रांसफर अभी झींगा लालाहू में करा दूंगा। झींगा लालाहू? हाँ। वो कहाँ है सर? ओहो, है नहीं, बनाऊंगा खासकर इसके लिए जंगल के कबीले में। अच्छा। जब भी जंगली लोग किसी के पीछे भाला लेके भागते हैं तो चिल्ला के बोलते झींगा लालाहू, झींगा लालाहू। वो झींगा है ऐसे। भेजो उसको, भेजो। नहीं 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 सर, नहीं। डीजीपी साहब, हाँ। हमें तो हमारा हीरा मिल चुका है। मिल चुका है जी, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, सांवला है, लेकिन मन का बावला है। शक्ल से तो बिल्कुल चोर है, लेकिन हमारे दिल के थाने का पुलिस वाला है। इस नाचीज को अब इजाजत दे। आदाब। 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 गई ना वो? ए क्या गई? पता है, पता है, अब मुझे दिखाई देता है कि वो चली गई। अच्छा एक बात बता, सच बोलना वरना ट्रांसफर कर दूंगा। शक्ल से मैं चोर दिखता हूँ? उच्च कोटि के हैं? शातिर चोर। ओ, इसका मतलब उसका इशारा मेरी तरफ ही था। किसका? शन्नू का, उस स्वर्ण सुंदरी का, उस स्वप्न सुंदरी का। सुना नहीं क्या बोल के गई? सूरत से वो चोर लगता है मगर दिल के थाने का पुलिस वाला है। ये मेरे बारे में तो बोल के गई ना। सावला भी बोली ना। सावला किसी और के लिए बोली होगी यार। मैं शक्ल से चोर भी दिखता हूँ और पुलिस वाला तो हूँ ही है। सर। हाँ, एक बार फिर करूँ ना? नहीं सर, काम की बात करते हैं। हाँ तो कर रहे काम की बात। वो महिकामरी मंदिर के केस का क्या हुआ? दस्तावेज मिले मुझे। क्या मिले? दस्तावेज मिले हैं 800 साल पुराने। ओ, इसमें मंदिर के कुछ राज है लिखे हुए। इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को जैसे लफड़ा मालूम पड़ जाएगा ना, इसको मैं सुलझा डालूंगा। आदि भी गया हुआ है मंदिर की छानबीन के लिए। हो सकता है ये केस आज ही सुलझ जाएगा। जुर्म तोपचे में, मुजरिम खोपचे में। वेरी गुड।
और स्वप्न सुंदरी मेरी बाहों में। ये क्या आइटम है? ये सब क्या है? ये प्राचीन धातुओं और वस्तुओं से बनी हुई बैटरीज हैं। बारिश की तेज बौछार होने से ये बैटरीज एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके बाद इस तरह की बिजली उत्पन्न करती हैं कि दर्जनों की तादाद में लोग मारे जा सकते हैं। और इसलिए इस मंदिर के वास्तुकार ने ये अफवाह फैला दी कि ये मंदिर श्रापित है। ये अफवाह फैलाने के पीछे वास्तुकार का सिर्फ एक ही मकसद था, मासूमों की जान बचाना। इतना शातिर दिमाग होता ये वास्तुकार है। अगर याद जमाने में होता तो लोगों के बिजली के बिल के टंटा ही नहीं होते। हाँ, लेकिन एक सवाल कि इस पूरे एरिया में बिजली एक्टिवेट है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं है जहाँ पर हम लोग खड़े थे? सवाल बड़ा दिलचस्प है, तो जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। आइए मेरे साथ। दिया जी, हावड़ा लेके मेरे साथ आ। फिर खुदाई इसे खोल। महेशमती बोलने से तू क्या बाहुबली बन जाएगा? तू बाहुबली नहीं है, बाहु नल्ली है। रुक जा, मैं मदद करता हूँ। करनी पड़ेगी।